धर्मराज युधिष्ठिर। आओ आप बैठिए, आपका स्वागत है। आपने हमारे बहुत बड़े धर्म का जो स्वरूप है उनका अभिनय किया। धर्म के अवतार ही थे। युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म के ही अंश से प्रकट हुए थे। महाभारत का एक संवाद सुना दो आपको। हाँ जी ये उस समय का गुरुदेव जब पांचाली ने वनवास जाने से मना कर दिया जी तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने और सारे भाइयों को और माता को समझाते हुए कहा था जी कि श्री राम ये जानते थे पांचाली जी कि मृग सोने का नहीं होता, जी फिर भी उसके आखिर पर चले गए। हाँ, तो क्या वो केवल लोभ था? जी क्या स्वयं सीता जी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग शिकारी जैसा कोई पशु नहीं होता? जी, जी। जो होने वाला होता है पांचाली वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। बहुत सुंदर, बहुत उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकते ना अर्जुन के बाण। बहुत। इसलिए यहाँ से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 1988 में हाँ, अरे नहीं, बहुत जोर का पूरा भारत प्रिय है, पूरा भारत प्रिय है बहुत। आप क्या कहते हैं, एक छोटा सा संवाद जो जी। मेरा बहुत फेवरेट है और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बहुत फेवरेट होता था। जी, जी। जब भी मिलते थे कहते वो सुना, वो वाला सुना। जी जी वो था कि कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी परंपरा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राष्ट्र से ऊपर नहीं होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा ली थी ना भीष्म, जी तो उसको सुनाते हुए कहा था कि कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से ऊपर नहीं। बिल्कुल राष्ट्र की बात आएगी तो प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, आपका स्वागत है, हृदय से स्वागत है। देखो, जीवन का जो परम लाभ है वह संत समागम के द्वारा अपनी चित्तवृत्ति को भगवदाकार कर लेना। अगर चित्तवृत्ति श्री भगवान के नाम में, रूप में, उनके चरणों में न लगी तो हमारी विद्वता, हमारी प्रवीणता, हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। इसकी सार्थकता इसी में है कि हम माया के भ्रम में न फंस करके सच्चिदानंद के प्रेम में फंसे। तो अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए, जिसको जो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म दिया है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवद स्मृति जागृत करनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णु प्रभु। जिनका स्मरण मात्र, अब हम कितना स्मरण करते हैं, बस ये थर्मामीटर डालना है। ज्ञान तो भगवान ने सबको दे दिया क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप है, पर वो भोगों की लालसा, मान प्रतिष्ठा, सांसारिक सुख, इनमें इतना तन्मय हो जाता है कि भगवत स्मृति का तार टूट जाता है। तो हम सबको प्रयास करना है, संत समागम से ही ये लाभ प्राप्त होता है। अगर हमें भगवान ने संत समागम दिया तो मानो हमारा आखिरी जन्म है, हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। निरंतर भगवत चिंतन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए श्री भगवान के चरणों तक पहुंचे। हमारी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी जीवन की जब रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाए, उनके चरणों तक पहुंच जाए।